पहले वो रास्ते में मारने के लिए विचार बनाया बैठा था, करते बामन आए यहाँ के घर बना लिए। फिर इसके बाद इतने में सभी को कल एक अपडेट दिया था जिसमें बताया था कि एक व्यक्ति की जिसका नाम अश्विनी तिवारी था उसके ऊपर अपराध घात हमला किया गया था। हमला इस कदर था कि शायद जब जिन्होंने भी देखा उनकी रूह काम गई। तो आज की एक बड़ी अपडेट इस घटना में आई है। चलिए आप सभी को इस घटना के बारे में सबसे पहले बताते हैं और जिन लोग नहीं जानते उनको बता देंगे। रायपुर कुचवलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोरगांव 165 में अश्विनी तिवारी के ऊपर प्राणघात हमला धारदार हथियार से किया गया था। कल दिनांक 13 मार्च 2025 को लगभग 8 बजे के करीब आरोपी भगवान दीन पटेल एवं के पुत्रों का हमला किया गया था। पुत्रों का नाम कुछ इस कदर है: शिव कुमार पटेल, राजकुमार पटेल, राजेश पटेल, रमाकांत पटेल द्वारा घर में घुसकर हमला किया गया था। आइए जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला था। पूरी खबर जरूर से देखना, तभी आप सभी को समझ में आएगा कि आखिरकार हुआ क्या था जो दबंगों द्वारा इस कदर से हमला किया गया। कुचवलिया थाना की पुलिस यदि समय पर रहते इस मामले को गंभीरता से लिया होता तो शायद आज यह घटना देखने को नहीं मिलता। आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहा पीड़ित की जुबानी। आपके साथ मारपीट हुई है, जी, क्या मामला है, क्यों मारपीट की गई है? मामला ऐसा है कि हमारा घर ग्राम व्यवहारा में है और हम घर बना के गुड़गांव 165 में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ कीचड़ होता है, मकान बना के रहते हैं। बगल का ही एक पड़ोसी है, वो जबकि पानी हमारे खेत में जाता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं हमारे खेत में, हमारे पास दीवार रजिस्ट्री है, सारी चीज़ें खरीदी हुई ज़मीन है 2 डिसमिल कि कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन वो ज़बरदस्ती ये कहता है कि नहीं हम पानी हमारे खेत में जाता है और जाति सूचा के गाली का देता है और उल्टी मतलब माँ बहन की गाली यही देता है। दरअसल में 11/3/2025 को रात लगभग 11 बजे वो शराब पी के और गाली दे रहा था। जब गाली दे रहा था तो कौन शराब पी के? भगवान दीन पटेल। जब गाली दे रहा था हम उससे पूछे भाई गाली काहे के लिए देते हो, तो वो फिर उल्टा सीधा और तेज गाली देने लगा और अपने लड़का को कहता है कि जाओ इसको अंदर चौथ को मारो और जान से मार दो। तो वो फिर आया तो हमारा शटर अंदर से बंद था, शटर तोड़ने की कोशिश कर रहा था, संयोग वो शटर उस दिन नहीं टूटा और शटर टूटा नहीं। हमने 100 नंबर को फ़ोन किया तो 100 नंबर आई और हम लोगों को लेके गई और वही बीच ये दहशत की वजह से मेरे मैडम का कार्डियक अटैक आ गया। जब कार्डियक अटैक आ गया तो 100 नंबर कोई वाहन न मिलने के कारण 100 नंबर ही लेके संजय गांधी पहुंचाए। मैडम रात भर एडमिट थी तो सुबह आराम मिला कुछ, तो फिर हम लेके आए और सुबह गए तो FIR किए। जब हम FIR कर दिए तो शाम को फिर क्या होता है वो उस दिन तबीयत न ठीक होने के कारण हम भी नहीं गए। शाम को फिर वो दूसरे दिन लगभग 13 तारीख को दूसरे दिन हमारे यहाँ घर में आया और आने के बाद हम बैठे थे 7-7:30 बजे का लगभग टाइम था। गाँव अपने व्यवहारा आने वाले थे परिवार सहित सब कोई होली मनाने के लिए, लेकिन वो पहले से ही प्लानग्रस्त था। तो मैं अपने बालक को ऐसे हंसने लगे घर और नहीं जाएंगे, वो सुन रहा था चल घर और नहीं जाएंगे। पहले वो रास्ते में मारने के लिए विचार बनाया बैठा था। जब जान गया कि अब ये नहीं आएंगे तो फिर अंदर घुसाते हैं 3 लोग। पहले आता है हमारे पास शिव कुमार पटेल, तो कहता है कि नरे मादर चौथ FIR काहे कर दी है हमारे बाप के नाम। कहे भैया सभ्यता से बात करो, कहीं तो से सभ्यता से हम बात करा, तो से सभ्यता से बात करते बामन आए यहाँ के घर बना लिए है। फिर इसके बाद इतने में धड़ाधड़ 2 भाई और एक राजकुमार पटेल आ गया और उसका बाप है भगवान दीन पटेल। तत्काल पहुंच के राजकुमार के हाथ में वो कटार जिसको चाकू छोटी तलवार कहते हैं वो लिया हुआ था, तो उन्होंने मेरे सिर की ओर मारा तो हम हाथ हाड़ लिए तो मेरे हाथ की नस कट गई है, ये हाथ में है, हाथ की नस कटी है और फिर यहाँ पे मारा, तलवार से हमला किया। हाँ, फिर इसके बाद वो शिव कुमार लाठी लिया था और भगवान दीन, तो यहाँ ये लाठी लगी है, ये दारा बने हैं, ये लाठी से प्रहार कर दिया, लाठी से प्रहार कर दिया जिससे मेरे हाथ और सिर से इतना भयानक ब्लड बहने लगा कि वहाँ पे कोई मौजूद नहीं होने के कारण तत्काल मैंने अपने गांव वालों को फ़ोन किया। फिर अच्छा, हमला करने में कौन कौन थे? हमला करने में शिव कुमार पटेल पिता भगवान दीन पटेल, राजकुमार पटेल पिता भगवान दीन पटेल, भगवान दीन पिता देवशरण पटेल। अच्छा, इसके पहले आपके साथ जो हमला हुआ था जिसकी शिकायत आप संबंधित थाने में किए थे? संबंधित थाने में शिकायत किए हैं,
11 तारीख को शिकायत दर्ज हुई है, तो उसमें कोई निराकरण नहीं हुआ था। और मतलब पुलिस विवेचना में नहीं आई? पुलिस हमारे पास विवेचना में आई थी और शायद उनको बुलाई भी थी। हमारे सामने बोल रहे थे, उनकी मैडम बैठी थी कि इनको थाने भेज अच्छा, देना। कुल मिला के अपराधी इतना सरहंग है कि उनको पुलिस का खौफ नहीं? पुलिस का खौफ नहीं है। फिर इसके बाद वो मुंशी जी बोले थे कि अपने उनको हस्बैंड को भेज देना और लड़के को, दोनों को। तो औरत कुछ नहीं बोली और उसी शाम रात को हमारे ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया गया। तो ये जिससे तलवार से मारा गया, तो ये हाथ की नस कटी और फिर यहाँ सिर में लगा, लाठियों से यहाँ पे मारा गया। फिर 100 नंबर आई और हमको लेके गई, तो वहाँ पे मेडिकल किए। मेडिकल करने के बाद FIR हुआ कल। यही तो अब स्वास्थ्य ठीक है क्या? स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल। मेरे सिर में दर्द बहुत है, डंडा लगे हैं तो सिर में दर्द बहुत है, चलने फिरने में चक्कर आता है, उल्टी सी लगती है। तो शासन प्रशासन से क्या मांग है आपकी? शासन प्रशासन से यही मांग है कि हमें उचित कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर हमारा ट्रीटमेंट उचित करवाया जाए, जिससे हमारे शरीर स्वस्थ रहे। और जांच, जो भी उचित जांच हो तो वो जांच कराई जाए। आपका नाम? अश्वनी तिवारी। सुनिए, मीडिया के माध्यम से पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से लगाई गुहार मदद। पीड़ित की हालत गंभीर है, शरीर में काफी ज्यादा खून बह गया है। गोरगांव पंचायत के वरिष्ठ समाज सेवी द्वारा बताया जाता है कि दबंगों द्वारा सभी को धमकी भी दी गई है। हाँ, अगर हमारे खिलाफ किसी के सामने भी 2 शब्द कहा तो तुम्हारे लिए खैर नहीं है, तुम सब की यही हाल होगी। बता दे, अभी भी आरोपी फरार हैं। आरोपियों को अभी तक पुलिस के हाथ से नहीं चले, लेकिन ये एक बड़ा मामला सामने आया जिसमें इस तरीके के आए दिन घटनाएं होती रहती है। पुलिस इस पर पूरी तरीके से अगर संज्ञान में लेती और पुलिस इस पर गंभीरता दिखाती तो शायद आज इनको ये दिन देखना न पड़ता। ये मामला जो भी है बेहद गंभीर है। बाकी आगे क्या कुछ अपडेट मिलेगा वो आप सभी को मैं देता रहूंगा। इस खबर को दिया था हमारे साथी कृष्णकांत मित्रा जी ने। बाकी मेरा नाम आशीष। आप देख रहे थे ऐसी बड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। चलिए मिलते हैं अपडेट के लिए। आप तक के लिए जय हिंद, जय भारत।